जय अम्बे, जय माता दी, जय महागौरी। अब शारदीय नवरात्र का 9वां दिन है और ऐसे में हर तरफ सिर्फ यही तो गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि पूरे 9 दिन हर घर से लेकर देश के हर एक कोने के मंदिरों में यही गूंज सुनाई दे रही थी। आज 9वां दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मां सिद्धिदात्री को चना, पूड़ी, मौसमी फल, खीर, हलवा और नारियल का भोग बेहद प्रिय है। कन्या भोजन कर भक्त माता का आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि कन्या पूजन करना बेहद खास माना जाता है। अष्टमी को, नवमी को कुछ लोग महाअष्टमी बनाते हैं तो कुछ लोग महानवमी बनाते हैं। मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। मंदिरों में श्रद्धालु भी उमड़ रहे हैं। खासी संख्या में भीड़ नजर आ रही है और जहां खास महत्ता है तो वहां पर श्रद्धालु माता का आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़े हैं। तो आपको हम प्रदेश के हर एक कोने की तस्वीर लगातार दिखाएंगे। तो वहीं जोधपुर से हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर जुड़ चुके हैं राजीव गौड़, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो राजधानी जयपुर से हमारे साथ मेरी सहयोगी तृप्ति गौतम जुड़ चुकी है। तो सबसे पहले राजधानी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि वहां पर मंदिरों में किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है। तृप्ति, जय माता दी। जाहिर सी बात है आज तो बस श्रद्धा की बहार नजर आ रही होगी। जय माता दी यही गुंजायमान होगा। अभी आप कौन से मंदिर में हैं, जरा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल पूनम, आपको और हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि के 9वें दिन की, या मैं ये कहूँ अष्टमी दिन की, क्योंकि एक कंफ्यूजन जो है वो लगातार चल रहा है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ आमेर के शिला मंदिर में और यहाँ पर आज अष्टमी की पूजा अर्चना जो है वो की गई है, क्योंकि तिथि के हिसाब से आज अष्टमी है और नवमी की जो शुरुआत है वो भी आज ही हो जाएगी और कल सुबह 10 बजे तक नवमी की जो तिथि है वो मानी जा रही है। तो मैं आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाऊंगी पूनम, लेकिन सबसे पहले आप ये देख सकती हैं कि सुबह से ही आपने सही कहा, ये जो माता की उपासना है वो अपार रूप से हर ये जो पूरे 9 दिन हैं इनमें की जा रही है। लेकिन जब बात अष्टमी और नवमी की करते हैं तो बात अष्टमी और नवमी में बहुत ज़्यादा इसलिए मानी जाती है क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो अपने घर से निकलकर माता के मंदिर तक रोज तो पहुंचते हैं, लेकिन शिला माता मंदिर में छठ के बाद से ही और नवमी तक बहुत ज़्यादा संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचते हैं, क्योंकि छठ का मेला यहाँ पर भरा जाता है। सप्तमी की पूजा यहाँ पर होती है, अष्टमी की पूजा यहाँ पर बहुत अच्छे से होती है। क्योंकि मैं आपको एक जानकारी दूँ पूनम, क्योंकि माता शिला जो है उनकी तांत्रिक विद्या से जो है पूजा अर्चना की जाती है। आज सिद्धिदात्री का दिन है और कहते हैं कि माता की पूजा अर्चना करने से सारी सिद्धियां जो है वो आपको प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप से पूजा अर्चना भी की गई। जो भोग है वो भी यहाँ पे राज परिवार की ओर से लगाया गया। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मंदिर और भी ज्यादा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि राज परिवार का यहाँ से जुड़ाव माना जाता है। इसको लेकर जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि चमत्कारी मंदिर भी ये है। तो माता का चमत्कार देखने के लिए, उन्हें लुभाने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए श्रद्धालु जो है वो सुबह से यहाँ पर भीड़ लगाए खड़े। मैं चाहूंगी कि मैं तस्वीरें आपको यहाँ के बैरिकेडिंग की भी दिखाऊं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या कुछ तस्वीरें हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सुबह 3:30-4 बजे से जो ये बैरिकेड है, डबल बैरिकेड, यहाँ पे लाइनें लगना शुरू हो जाती है और वो कतारें जो है वो नीचे तक पहुंचती है। यहाँ का जो रास्ता है वो गाँव से होते हुए, आमेर गाँव से होते हुए नीचे तक जाता है और वहां तक जो ये कतारें हैं वो लगती हैं। अभी का जो समय है 9:15 का समय, 9:30 का समय हो रहा है। धूप काफी तेज है। आपको पता है कि इन दिनों टेम्परेचर जो सुबह ज़्यादा रहता है, तो इसकी वजह से श्रद्धालु जो है वो इंतज़ार, तैयारी यही करते हैं कि वो सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7, 8, 8:30 बजे तक जो है दर्शन कर ले। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है। अभी भी यहाँ पर बहुत अच्छे श्रद्धालु जो है यहाँ पे संख्या में मौजूद है। और जो ये मंदिर है ये 12 बजे तक खुलेगा। 12 बजे तक खुलेगा, जब तक आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद 4 बजे तक जो है इसके पट बंद रहेंगे और उसके बाद में आप 4 बजे से लेके शाम 7 बजे तक, शयन आरती तक यहाँ पर वापस दर्शन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है तृप्ति, आप बने रहिएगा हमारे साथ और आगे अभी हम आपसे जुड़ेंगे तो कोशिश करना कि कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत हो सके। तब तक हम जोधपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ राजीव गौड़, हमारे रेजिडेंट एडिटर लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, क्योंकि आज शारदीय नवरात्र का 9वां दिन है और तिथि के अनुसार आज अष्टमी भी मनाई जा रही है, नवमी भी लग जाएगी। तो सबसे पहले आपको जय माता दी। जरा बताइएगा कि अभी आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें और जानकारी दीजिएगा। जय माता दी। इसके साथ ही ये कह सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। जो माता का स्वरूप है, 9 दिनों का जो स्वरूप है वो किस तरीके से प्रभावित करता है लोगों की श्रद्धा आस्था का, ये तस्वीर देखिए। इस वक्त हम जोधपुर करणी माता मंदिर में हैं, जहाँ यज्ञ हवन के साथ अनुष्ठान शुरू हो चुका है। सुबह से हमने अलग अलग देवी को दर्शन कराए थे। मेहरानगढ़ की बात करें तो माँ चामुंडा की माँ श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, हवन का एक अलग अपना महत्व रहा है।
और जिस तरीके से आप हवन की मोहन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये श्रद्धा की बात है। ये केवल लकड़ी के टुकड़े नहीं हैं, ये केवल बाजार से लाई गई सामग्री यह तैयार की गई है। और ऐसे में समझा जा सकता है ये जो भाव हैं ये माता के प्रति हैं। कोशिश भी करेंगे पंडित जी से बात करने की, जिससे कि किस तरीके से इस यज्ञ का हवन का जो है वो जो है महत्व रहता है, उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो दिलीप जोशी, पंडित दिलीप जोशी जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप जी, किस तरीके से आज के दिन का महत्व है? आज जो है होमाष्टमी का जो दिन है, 8 दिन तक माँ की जो आराधना की गई है और उसके बाद में जो हवन किया जा रहा है, तो इस हवन का महत्व है कि इसकी हवन के मुख से जो आहुतियां होती है वो आहुतियां ऊपर देवताओं तक जाती है और उसमें जो शक्ति का रूप माता है, माता तक ये आहुतियां पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं और जिससे वायुमंडल भी शुद्ध रहता है। धन्यवाद। क्या आप बरसों से उसमें बैठ रहे हैं यज्ञ में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लगता है। माता जी की कृपा है, करनी माता की। सन 76 में महाराजा गजय सिंह जी ने इस मूर्ति का जब अनावरण किया था, उस समय से आज तक ये प्रथा निरंतर चली आ रही है। कैसे आप यज्ञ में बैठ रहे हैं, यूथ है, कैसे आपको लगता है कि इन सब में बड़ा विश्वास और आस्था होती है? बिल्कुल बिल्कुल। इससे वर्तमान जो युवा पीढ़ी है उससे उसका एक जो वर्तमान की अध्यात्म है, अध्यात्म की तरफ हमारा जो कह सकते हैं उसको अट्रैक्शन कह सकते हैं। तो देखिए, अध्यात्म के प्रति होना ही चाहिए। सर मोहन सिंह आपको हवन करते हुए की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, हमारी जो नई पीढ़ी है, नई जो संस्कृति है, उनको भी पता लगना चाहिए कि जो संस्कृति से सुरबा रहते हैं, लेकिन ये अपनेपन की जो लोग बात करते हैं, मनोकामना पूरी होने की बात करते हैं, लेकिन आहुति के बिना कुछ भी नहीं है और आहुति का अपना महत्व रहता है। यज्ञ हवन, हमारे जितने संस्कार होते हैं सारे संस्कार के अंदर हवन का महत्व है। अगर विवाह की बात करें, बच्चों के होने की बात करें, मुंडन की बात करें, हर तरह के जो संस्कार होते हैं उन संस्कार में ये जो संस्कार है नवरात्रि का संस्कार, उसमें आज आहुति का दिन होता है। नवमी के दिन जो अष्टमी नवमी आज 7 आ गई है और आप देख सकते हैं कि करणी माता मंदिर के अंदर यज्ञ हवन के महत्व को समझते हुए सुबह सुबह चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे बुजुर्ग हो, बड़े हो, पंडित हो, सभी जो विशेषज्ञ हैं वो कहीं ना कहीं आहुति दे रहे हैं। जी पूनम। चलिए ठीक है, आपसे आगे और जानकारी हम लेते रहेंगे और राजधानी जयपुर का एक बार और रुख कर लेते हैं। तृप्ति गौतम लगातार हमारे साथ बनी हुई है, तस्वीरें वहां से दिखा रही हैं। तृप्ति, क्योंकि इससे पहले भी आपने जानकारी दी थी, लेकिन अब चाहेंगे कि आप और तस्वीरें जो है हमारे दर्शकों को दिखाएं, जो अभी फिलहाल इस मंदिर नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि वहां की जानकारी उन्हें मिलती रहे। बिल्कुल पूनम, जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे उन्हें यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाती हूँ कि भाई यहाँ की जो तस्वीरें कितनी मनमोहक हैं। जो समय है वो धूप इतनी ज़्यादा हो चुकी है, 9:30 का समय हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं के आने में कहीं कोई कमी नहीं है। और जो लोग यहाँ आ रहे हैं इनसे भी बातचीत करते हैं। आज अष्टमी है, नवमी है, कौन सा दिन मना रहे हैं? नवमी तो आएगी 12:30 बजे के बाद। ये देखिए, सभी को पूरी जानकारी है कि कैसी कुछ तिथि होने वाली है, तो आज क्या कुछ स्पेशल कर रही हैं? स्पेशल ये कि माता रानी के दर्शन करने आए हैं। कौन से दिन कन्या पूजन कब करेंगे? कन्या पूजन आज ही है। आज ही है। चलिए, आपसे अगर हम जाने तो आज कौन सा दिन मना रही है, अष्टमी या नवमी? क्योंकि सब अलग अलग मना रहे हैं। आज हम तो अष्टमी मना रहे हैं। अष्टमी मना रहे हैं, कन्या पूजन कल करेंगे हम कल। चलिए, माता रानी से क्या मांगने आई है? ऐसा तो कुछ स्पेशल नहीं है, बट हाँ बस सबको खुश रखे फैमिली में। देखिए, और जो लोग यहाँ पर आए इनसे भी जानकारी ले लेते हैं। क्या कहेंगी माता रानी से? आप तो कन्याएं भी लेकर आई हैं, 2 कन्या माता रानी आपके घर में है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे माता रानी से कितने बजे आप यहाँ पर पहुँची? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, हम 8:30 बजे के 7 बजे के घर से निकले हुए हैं। पहुँच गए आराम से? हाँ, आराम से परियों के बाग माता के दर्शन करके अब यहाँ आ गए। माता रानी ने कोई परीक्षा नहीं ली मतलब? नहीं, बहुत अच्छे हंसते हंसते आ गए। अच्छे से आ गए। चलिए, आपका नाम क्या है? पूनम। पूनम, आज के दिन लड़कियों की तो काफी डिमांड बढ़ जाती है, चाहे कॉलोनी की मैं बात कहूँ, मंदिरों की मैं बात कहूँ, तो कैसा कुछ फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कहीं पे भोजन वोजन किया, कन्या पूजन हुआ कहीं पे? नहीं, अभी तो नहीं किया। क्या कह रही है? ये छोटी वाली कल से झीम रही है। कल क्योंकि 8 और 9 की एक। मतलब इस टाइम पे जब डिमांड बढ़ती है तो कैसा कुछ फील होता है? अच्छा लगता है। वैसे आप लोग ये भी कहते हो थोड़ा सा ही खाना खाएंगे, बस आंटी जल्दी जल्दी गिफ्ट्स दे दो। हाँ। तो देखिए पूनम, ये वो तस्वीरें हैं जो आमतौर पर हर घर से निकल कर बिल्कुल, और कहते हैं ना कि माता के भक्तों की लाइन कुछ ऐसी है, इतनी लंबी लाइन है कि जिसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं और पुरुष भी शामिल है। और वैसे भी माँ तो भाव भक्ति की ही भूखी होती है, तो बस सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए,
बहुत ज्यादा तप करने की आज कलयुग में जरूरत नहीं, क्योंकि मां सिर्फ भाव मांगती है, सच्ची श्रद्धा मांगती है। कोटा का भी रुख कर लेते हैं। भंवर स्टारर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रेजिडेंट एडिटर, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। भंवर, सबसे पहले आपको जय माता दी, बताइएगा कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं। जाहिर सी बात है आज श्रद्धा की बहार यहां भी नजर आ रही होगी, क्योंकि देश के हर एक कोने के मंदिर में, चाहे हर घर के मंदिर की हम बात करें, बस जय माता दी ही सुनाई दे रहा है। भंवर, आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा जानकारी दीजिएगा कौन से मंदिर में आप मौजूद है, कैसी तैयारी है, कैसी व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि नवरात्रि का उत्साह किस तरह से कोटा में भी सिर चढ़कर बोल रहा है। देखिए, ये नव दुर्गा माता मंदिर है, यानी मां के जो 9 स्वरूप है वो सभी 9 स्वरूप इस मंदिर में इस वक्त यहां पर विद्यमान है। और देखिए, इस वक्त कन्या पूजन के साथ जो विशेष समारोह है वो नवरात्रि के मौके पर इस मंदिर के अंदर चल रहा है। सबसे पहले जो माता जी का दुर्गा रूप है उसके दर्शन मैं आपको यहाँ से कराने की कोशिश करता हूँ। स्टील ब्रिज के पास का कोटा का ये नव दुर्गा का मंदिर है और देखिए लगातार यहाँ पर प्रसाद का वितरण हो रहा है और घर से ही आप देखिए कि किस तरह से प्रसाद लेकर के और भक्तजन यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माँ भगवती को इस प्रसाद का यहाँ पर भोग लगा रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी साहब की बात कराने की कोशिश करूँगा। पंडित जी, नवरात्रा चल रहे हैं, अष्टमी कब से लग गई है, किन मुहूर्तों में किस तरह से पूजा हो रही है? अरे उनको पकड़ लो आप गौतम जी। अरे अष्टमी कल 3:30 बजे से लगी थी और अभी 12 बजे तक अष्टमी रहेगी, तो उसके बाद नौमी प्रारंभ हो जाएगी। तो अभी अष्टमी के लिए अपन यहाँ खजाना पड़ता है, तो सवेरे 7 अष्टमी आज 12 बजे दोपहर तक अष्टमी का मुहूर्त रहेगा, इसके बाद नवमी लग जाएगी। तो वो क्या है कि अभी सवेरे अपने खजाना वितरण हुआ, यहाँ अष्टमी को खजाना वितरण होता है माता का, तो 7 से और 8 के बीच में खजाना वितरण हुआ। अभी 10 बजे फिर 11 बजे माता की भोग आरती होगी, उसके बाद कन्या पूजन होकर के। तो देखिए, विशेष आरती के साथ यहाँ पर कन्या पूजन हो रहा है और नवरात्रा में जो कन्या है वो एक तरह से शक्ति का प्रतीक मानी जाती है, माँ का स्वरूप मानी जाती है। देखिए, कन्याएं यहाँ पर विराजमान है और इन्हीं कन्याओं का पूजन किया जाता है और इन्हीं कन्याओं के साथ एक तरह से खजाना लुटाते हुए माँ का और इनको प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। देखिए, इस मंदिर की मैं खासियत पूनम आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो माँ के 9 अलग अलग स्वरूप हैं, उनके यहाँ पे अलग अलग स्वरूप की जो मूर्तियाँ हैं वो विराजमान है। देखिए, ये जो सिद्धिदात्री स्वरूप है, ये नवरात्रा के सभी 9 दिनों की जो पूजा आराधना है उसका फल देने वाला ये माँ का स्वरूप है। इसके अलावा ये महागौरी स्वरूप है माता जी का, और ये माँ का कालरात्रि स्वरूप है, और ये कात्यायनी स्वरूप में यहाँ पर माता जी विराजमान है, और ये माता जी का स्कंद माता का जो स्वरूप है वो है। इसके अलावा सामने की तरफ जो दूसरे माँ के स्वरूप हैं वो भी इस मंदिर में यहाँ पर विराजमान है। आप देखिए, कहीं पर माँ कुष्मांडा रूप में विराजमान है तो कहीं चंद्रघंटा के रूप में, और ये माँ का ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। और इधर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये माँ का शैलपुत्री, जो नवरात्रा में सबसे पहले पूजा होती है, वो माँ का शैलपुत्री स्वरूप और गणेश जो की प्रथम पूज्य है। तो सभी 9 दिनों तक और बहुत ही खूबसूरत रुद्राणी तरीके से आपने ये तस्वीरें दिखाई है, जानकारी दी है, और जैसे कि आपने वर्णन किया था कि नवग्रह मंदिर है, और जैसे कि आपने बताया और वो तस्वीरें भी वैसे ही चरितार्थ होती हुई नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, भंवर आपका भी, राजीव जी आपका भी, और तृप्ति आपका भी, क्योंकि वक्त की कमी है तो इसलिए आगे अगले बुलेटिन में ये तस्वीरें दिखाएंगे, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। आप सभी को जय माता दी। तो शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर, जो कि आज तिथि के अनुसार अष्टमी, कोई कह रहा है कि 12 बजे तक है, कोई कह रहा है 2 बजे तक है, उसके बाद नवमी लग जाएगी, फिर कल 9 बजे तक या 10 बजे तक अष्टमी या नवमी पूजी जाएगी, फिर दशमी लग जाएगी। तो इस बार तिथियों का कुछ इस कदर फेरबदल, लेकिन माता की भक्ति में कोई कमी नहीं। वैसे ही मां को पूजा जा रहा है, वैसे ही श्रद्धा बहार और वैसे ही भक्ति भाव हर तरफ नजर आ रहा है। हम भी उम्मीद करेंगे कि हर किसी पर माता रानी का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। जय माता दी। अभी